जय माता की। नमस्कार। मेष राशि मार्च 2025 किस प्रकार की रहने वाली है, जो गोचर का प्रभाव है उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, सब कुछ जानते हैं शॉर्टकट में। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संतान, भाग्य, कैरियर, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो आप चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप नाम राशि के हिसाब से, बोलने वाले नाम के हिसाब से जो राशि बनती है उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा साफ साफ, क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है और क्या आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से। यानी मेष राशि आपके स्वामी मंगल, और मंगल आपके बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि को अगर देखा जाए तो मंगल आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, और साथ साथ राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे स्वास्थ्य लगभग सही रहने वाला होगा। लेकिन अगर जो ब्लड से रिलेटेड थोड़ी बहुत एलर्जी, या जैसे मुंह, नाक, गला, गले से ऊपर जो भी मुंह, नाक, आंख, दांत वगैरह, इससे संबंधित थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रह सकती होती है। अगर किसी से पहले से कोई प्रॉब्लम ब्लड से संबंधित चल रही है, डायबिटीज़ या शुगर या बीपी वगैरह की पहले से कोई समस्याएं चल रही हैं, तो उनमें उतनी जल्दी से अभी आराम नहीं मिलने वाला होगा। वैसे काफ़ी हद तक होगा, क्योंकि बृहस्पति की अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि जा रही है, तो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को हम मध्यम कह सकते होते हैं कि मध्यम इस समय पर रहने वाला है। कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, लेकिन ब्लड से रिलेटेड और गर्दन से ऊपर थोड़ी समस्याएं रह सकती होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं धन भाव पे कि धन की स्थिति फिलहाल क्या रहने वाली है। तो धन भाव में तो भाई बृहस्पति बैठे हुए हैं, मार्ग की स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में। तो धन इस समय पे आप इकट्ठा कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। इस समय पे आप धन को भी बहुत अच्छा योग बनता है। साथ साथ शिक्षा का अगर देखा जाए तो शिक्षा यानी पंचम स्थान के स्वामी सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हैं, उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र पर जा रही है। तो शिक्षा का इस समय पे सही रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की दृष्टि है, वही शनि के कारण से थोड़ा सा आलस पैदा करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आलस से बचना होगा। साथ साथ राहु आपके 12th भाव में, शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो जब ये सूर्य आपके मीन राशि में चले जाएंगे 14 मार्च से, जब सूर्य का बदलाव यहाँ पे होगा 14 मार्च से, उसके बाद शिक्षा में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। उसके बाद उतनी अच्छी नहीं रहेगी, यारी दोस्ती में थोड़ा सा मन चला जाएगा, मन भटकने की वो रहेगी, और थोड़ी सी गलत संगति में भी जाने का रह सकता होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 मार्च तक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि शत्रुओं की पोजीशन तो भाई इस समय पर बहुत बढ़ने वाली है। शत्रु आपके बहुत हैवी हो जाएंगे इस समय पे। शत्रुओं से आपको बचना है, वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो किसी से अपने काम से काम रखें, किसी से फालतू की ज़्यादा वाद विवाद में ना पड़े। और यहीं पे अगर हम देखें कि संतान योग क्या बनते हैं, तो भाई संतान योग थोड़े से बनते हैं, समय पे बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब के साथ अच्छे ही बनेंगे लगभग। और प्रेम संबंध भी इस समय पे लगभग सही रहने वाले होंगे। पार्टनर के द्वारा थोड़े बहुत आपको तनाव मिल सकते होते हैं, वैसे लगभग प्रेम संबंध सही रहने वाले होंगे। वैवाहिक जीवन का अगर देखा जाए सप्तम स्थान, तो वैवाहिक जीवन आपका शुक्र आपके बैठे हुए हैं 12th भाव में। यानी उतना अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, 12th भाव में बैठे हैं और राहु भी वहीं पर बैठे हैं। तो आपकी इस समय पे क्या होगी, दूर दराज की यात्राएं भी होंगी, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, लंबी लंबी आपके इस समय पे यात्राएं हो सकती हैं, और हॉस्पिटल आज भी किसी के साथ जाना आना हो सकता होता है। तो वैवाहिक जीवन का अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेंगे भाई, थोड़े से तनाव भी पार्टनर के द्वारा इस समय पे रह सकते होते हैं। 12th भाव में शुक्र बैठे हैं, तो उतना अच्छा गोचर नहीं कह सकते, वैसे लगभग मध्यम रहने वाला होगा। इसके साथ साथ देखा जाए कि नौकरी, भाग्य का क्या पोजीशन रहेगी, तो भाग्य इस समय पे लगभग आपका सही साथ देने वाला होगा। धन स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं, तो वो आपके धन भाव में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो भाग्य समय पे बहुत अच्छा रहने वाला है, आप एक्टिव रहेंगे, और काफ़ी हद तक आपकी यात्राएं भी, व्यापार से संबंधित यात्राएं भी होंगी, और आपको उनसे लाभ भी रहेगा। और साथ साथ नौकरी का देखा जाए तो नौकरी इस समय पर लगने के योग बनते हैं। जब ये सूर्य आपके बदल जाएंगे, 12th भाव में चले जाएंगे 14 मार्च से, उसके बाद उतने अच्छे नहीं कह सकते हैं, लेकिन 14 मार्च से पहले पहले नौकरी के योग बनते हैं, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ व्यापार का देखा जाए तो व्यापार के स्वामी शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो व्यापार लगभग सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सूर्य भी उसी में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ दिख रहा होगा, लेकिन व्यापार अच्छा रहने वाला होगा। कुल मिला के इस समय पर व्यापार की स्थिति सही रहेगी, और व्यापार के कारण से आप
हो सकता है कुछ लोन इत्यादि भी लेते हैं तो वो भी आपको बहुत बढ़िया रहने वाली होगी। इस समय पर निकलने के भी योग बनेंगे। आपके 3rd हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर देखा जाए कि भाई खर्चे की पोजीशन इस समय पे क्या रहने वाली है, तो खर्चा आपका अचानक से हो सकता है इस महीने, उस मतलब किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है आपका अचानक से। और यहाँ पे आपका एक चीज़ और भी बनती है कि वाहन या भूमि का योग भी बनता है, तो आप वाहन या भूमि भी इस समय पे ले सकते होते हैं, ऐसा आपका योग बनता है। और बाकी भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है। अब ग्रह अगर आपकी कुंडली में बहुत अस्त व्यस्त नीच के बैठे हुए हैं तो उसका प्रभाव एक अलग रहता है, लेकिन वैसे गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर ये जरूर ही आने वाला होगा। और मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ, जैसे थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है भी, जैसे शारीरिक कष्ट को लेकर के या शिक्षा में आगे चल के 14 मार्च के बाद में थोड़ा सा कुछ दिखेगा, तो उनके आप क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कीजिए। मेष राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी पर चोला चढ़वा सकते हैं। सिंदूर, वर्क, चमेली का तेल मिला के जो चोला चढ़ाया जाता है उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ इस समय पे क्या है कि आपको शुक्र के मंत्र का कायदे से जाप करना चाहिए। शुक्र यानी द्राम द्रीम द्रोम सम शुक्राय नमः या द्राम द्रीम द्रोम सहज भृगवे नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। गाय को आप भोजन दीजिए और कुत्ते को आप खाना खिलाइए, उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।